आज का जो टॉपिक है वो GS1 बीपीएससी मेंस का GS1 का IR सेक्शन का है और इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के है। ऐसे 2022 का भी शिखर सम्मेलन जो है 15-16 नवंबर को आयोजित हो चुका है और उसके बारे में भी मैं अभी चर्चा करूंगा लास्ट में। लेकिन अभी जो उम्मीद है कि क्वेश्चन 2021 के ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि अभी रिसेंट हुआ है तो हो सकता है कि आपके पिछला जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है 2021 में रोम में, इटली की राजधानी रोम में, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो मेंस का क्वेश्चन होता है वो 2-3 महीना पहले वाला आप देखिएगा जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे जो इस साल हुआ है, जो बाली इंडोनेशिया में जो हो रहा है 17वां G20 शिखर सम्मेलन, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा बहुत जान लेंगे कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। बाकी सब कुछ तो सेम ही रहता है। ठीक है, मुद्दा जो अभी वर्तमान का है, खाद्य संकट हो, चाहे UNSC की प्रासंगिकता को लेकर के हो, चाहे जो उर्वरक का मुद्दा हो, चाहे रूस यूक्रेन संकट हो, पूरे विश्व में कोरोना का जो प्रभाव आया, दुष्प्रभाव, कोविड-19 टीका का जो है यूज की बात हो, तो ये सब उसके संदर्भ में अभी वर्तमान में जितनी भी सम्मेलन होगा या कह सकते हैं कि संगठन आपस में बैठेगा तो ये सब मुद्दा पे चर्चा जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि G20 शिखर सम्मेलन 2021 रोम के प्रमुख विषय जो रोम में हुआ था उसमें कौन कौन से विषय को वहां पे ध्यान दिया गया और कौन कौन से विषय पे चर्चा की गई। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर देखिए G20 जो है विश्व की 19 बड़ी अर्थव्यवस्था और एक आपका जो है यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपीय संघ है, वो मिला करके कितना हो गया, 20 हो गया। 19 सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था वाला देश है वो और एक यूरोपियन यूनियन, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, G20। ठीक है, इसके सदस्य देशों में नाम आप 2-4-5 लिख करके ETC कर देंगे, जैसे USA है, कनाडा है, UK है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, इटली, जापान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, रूस, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और तुर्की शामिल हैं। तो जो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था वाले देश हैं ये G20 में शामिल हैं। ठीक है, इसका महत्व क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पूरे विश्व की जनसंख्या का ये G20 60% है, यानी इन्हीं देशों में पूरे विश्व का 60% आबादी निवास करती है। उसके बाद GDP में पूरे विश्व का 80% योगदान जो है इन्हीं 20 देशों का है। देशों की तो संख्या 193 मतलब 195-96 के आसपास है। जो UNO के सदस्य हैं वो 193 है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 200 के अप्रॉक्स देशों की संख्या है, कई किताब में 215 भी लिखा हुआ है, तो बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे कि वैश्विक GDP के योगदान में तो 80% G20 देशों का ही योगदान है, जो आर्थिक रूप से आप कह सकते हैं बहुत बड़ा एक पार्ट हो गया। उसके बाद वैश्विक व्यापार में 75% का प्रतिनिधित्व यही करते हैं, 75%। तो इससे इसका महत्व बढ़ जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी G20 देशों का, तो 1999 में हुआ था। और जो इटली रोम में हुआ है वो 16वां बैठक है। क्या बैठक है, 16वां बैठक है। और किस डेट में हुआ था, 30 से 31 अक्टूबर 2021 को। और 17वां बैठक जो है अभी बाली इंडोनेशिया में आज और कल 15 और 16 नवंबर को हो रहा है। वो कहाँ पे हो रहा है, बाली, कहाँ पे, इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी हम लोग चर्चा करेंगे इटली में जो हुआ था उसके बारे में। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली की राजधानी रोम में संपन्न हुई और उसमें क्या हुआ कि कोविड-19 महामारी काल में आयोजित इस सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या था, पीपल, प्लानेट और प्रोस्पेरिटी। ठीक है, यानी जनता, पृथ्वी और समृद्धि, यानी जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो पृथ्वी है और वह किस तरीका से समृद्ध होगा, वह मोटो या आदर्श वाक्य को यहाँ पे रखा गया था। इस एजेंडा में मेन रूप से कौन कौन से विषय शामिल थे, तो सबसे पहला जलवायु परिवर्तन, चूंकि माना जाता है, बहुत लोग मानते हैं कि कोरोना का कारक जलवायु भी है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन बहुत तीव्र गति से पूरे विश्व को प्रभावित किया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो गर्मी के मौसम में गर्मी का बढ़ जाना या तूफान आना या समुद्री हलचल या समुद्री तूफान आना, तो ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण आए दिन पूरे विश्व में आपको देखने को मिल रही है ये सब घटनाएं। ठीक है,
तो जलवायु परिवर्तन पे चर्चा हुआ। फिर कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव और उससे कैसे निपटारा हो, पूरा विश्व कैसे निकले, उस पर चर्चा हुआ। फिर आर्थिक सुधार को लेकर के हुआ और न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट दर, जो टैक्स हो बिजनेस का आपस में व्यापार करने का न्यूनतम हो, उस पर यहाँ पे चर्चा किया गया। ठीक है, अब आ जाइए स्वीकृत प्रस्ताव क्या क्या स्वीकृत हुए। तो ग्लोबल वार्मिंग जो आपका जलवायु परिवर्तन से हो रहा है को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5% ऊपर तक सीमित करने हेतु प्रभावी कदम। ठीक है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर बढ़ने का जो है 1.5% तक, उसको मतलब जल्द से जल्द उसको सीमित करने का है, उसको कम करने का है। ठीक है, उसके बाद कोयला आधारित नए संयंत्रों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 2021 के अंत तक समाप्त कर देना। जो भी कोयला आधारित है, चूंकि कोयला क्या करता है, आपके वायुमंडल में कार्बन की मात्रा उत्सर्जित करता है और उससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या कार्बन की मात्रा बढ़ती है, जिससे क्या होगा कि वायुमंडल में क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन होगा। इसीलिए यहाँ पे देशों के द्वारा कहा गया है कि जो भी 2021 तक, ठीक है, यानी कोयला आधारित नए संयंत्रों को दी जाने वाली सहायता 2021 के बाद उनको सहायता नहीं दिया जाएगा। जो कोयला आधारित संयंत्र है या बिजली तैयार करने वाला कोयला आधारित कोई संयंत्र है, उसमें सरकार के द्वारा अब मदद नहीं दिया जाएगा। तो दिया कहाँ जाएगा, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा प्लेट, पानी बिजली, पन बिजली, पवन ऊर्जा, ठीक है, या बायोमास या बायोफ्यूल, इन सब संयंत्रों पर अब क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब संयंत्रों पर क्या किया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा और ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि कार्बन की मात्रा वायुमंडल से कम हो और ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन की जो घटनाएं हैं वो उसका प्रभाव कम हो। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने हेतु 2025 तक प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में $100 अरब की वित्तीय सहायता सब मिल करके मुहैया करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है वो कम से कम हो, जो टेम्परेचर है वो कम से कम बढ़े। ठीक है, इसके लिए प्रत्येक वर्ष $100 अरब खर्च करने की बात की गई है। उसके बाद कोविड-19 टीके के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण पर WHO को सशक्त करना, यानी जो कोविड टीका का जो उपयोग है उस पे जो है WHO के पास उतना टीका होना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी देशों में सही समय पे, पूरे जैसे अफ्रीकी देश हैं या जो भी 200 देश हैं, सबके पास टीका होना चाहिए, जिससे कि कोरोना आगे नहीं बढ़े। ठीक है, बैठक में अब देखिए भारतीय प्रधानमंत्री क्या अब वहां पे घोषणा कर दिए, वो भी थोड़ा सुन लीजिए। बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि 2022 से प्रति वर्ष कोविड रोधी टीकों का 5 अरब खुराक का उत्पादन करने में सक्षम होगा। भारत क्या करेगा, 5 अरब खुराक क्या करेगा कि पूरे वैश्विक स्तर पर देगा, जिससे कि क्या होगा, कोरोना के वैश्विक संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। अतः आवश्यक है कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है शीघ्र से यथाशीघ्र भारतीय वैक्सीन को मान्यता प्रदान करे। इससे क्या होगा कि भारत जो वैक्सीन बना रहा है कोविड रोधी, वह पूरे विश्व में जल्दी से फैलेगा, जिससे कोरोना जो फैलता है बीमारी वो कम से कम फैलेगा। ठीक है, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने विश्व को एक समक्ष एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य विजन रखा कि पूरे विश्व को एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के रूप में देखना चाहिए और पूरे मानव कल्याण की बात करनी चाहिए, पूरे विश्व को मिल करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहिए, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। तो अब जो हो रहा है वो भी सुन लीजिए, जो G20 का शिखर सम्मेलन जो 2022 में हो रहा है 15 और 16 नवंबर को, वो बाली इंडोनेशिया में हो रहा है और उसका मोटो वाक्य है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, यानी जो हम लोग कोरोना से रिकवर हों, एक साथ होकर के रिकवर हों और जो भी उसके और स्ट्रॉन्गर बने, हम लोग मजबूत बने। तो ये इसका मोटो रखा गया है और इसमें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जब गए हैं तो उन्होंने खास करके UNSC जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके महत्व या उसके प्रासंगिकता पे उन्होंने कहा है कि उसमें जैसे रूस यूक्रेन आपस में लड़ रहे, लेकिन वो मतलब एक प्रकार से मुखदर्शी बना हुआ है और
वह पूरे विश्व के युद्ध को शांत करने में असफल है, उस पर चर्चा किया। फिर उन्होंने खाद्य संकट पे चर्चा किया, फिर उर्वरक संकट पे चर्चा किया, और साथ ही पश्चिमी जो यूरोपीय देश हैं उनकी दोहरी नीति, एक तरफ पूरे अन्य देशों को, भारत जैसे देशों को प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम लेने से, रूस से पेट्रोलियम लेने पर प्रतिबंधित करने को कहा, वहीं वह खुद यूरोपीय देश उससे ले रहे। तो इस प्रकार की चर्चाएं जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जो कि एक कह सकते हैं कि सशक्त भारत का एक जो होना चाहिए, जो अपनी बातों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा है। ठीक है, अब जो अगला बैठक होगा 17वीं बैठक, वो होगा न्यू दिल्ली में, और वहां पे जो अगुवाई करेगा आपका देश करेगा 2023 में, वो 18वीं बैठक होगा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि G20 शिखर सम्मेलन क्या है और रोम में हुआ तो उसमें किन किन मुद्दों पे चर्चा हुआ, और आज जो हो रहा है 15 और 16 नवंबर को, तो इसके बारे में भी मैंने बता दिया। मेन हो रहा है खाद्य संकट को लेकर के, यूएनएससी की प्रासंगिकता को लेकर के, उसके बाद जो वैश्विक संकट आया है, जो आपूर्ति चेन प्रभावित हुआ है पूरे खाद्य श्रृंखला का, हो चाहे अन्य वस्तुओं का जो आदान प्रदान, आयात निर्यात जैसी समस्या पूरा विश्व में आया है, उसको लेकर के सामूहिक पहल करने की बात हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आंसर राइटिंग में अगर गलती से पूछ दे कि 2022 वाला, तो उसको भी इसी संदर्भ में आप लोग लिख देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।